हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर बातचीत की है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि उन क्वेश्चन का ग्राफिकल सोल्यूशन कैसा होता है, अलजेब्राइक सोल्यूशन कैसा होता है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.5 है ये, और एक्सरसाइज 3.5 में जो डिस्कशन का पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा है, इसलिए पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, देख लें। बिफोर वी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.5 हम लोगों को कुछ चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी, और यहाँ पे एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले देखिए क्या है किसी भी लीनियर इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग कैसी इक्वेशन बनाते हैं भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था, क्या शुरू किया था याद है ना आप लोगों को? हम लोगों ने इससे पहले शुरू किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के तुरंत बाद क्या दिखाया था आपको? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है? किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करने की बात आती है। तो चलिए y वाले को बराबर करने के लालच में अगर हम जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दें b2 से, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दें b1 से, तो b2 और b1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन हमारे सामने आएंगी वो कौन सी होंगी? a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको देखो क्या होगा, ये होगा ये b2 है भाई, a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2, ये बार c1 c2 b1 c2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कीजिए इन इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए पूरी लाइन लिख देता हूँ इसको, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो आप कहोगे a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 b2 c1 माइनस a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगली लाइन लिखने के लिए मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर बेटा ये ब्रैकेट हम लोग रिमूव कर दें, तो ब्रैकेट रिमूव करने पर इस माइनस का इम्पैक्ट इन सब पे पड़ेगा। पॉजिटिव टर्म्स हैं ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। ये हमने ब्रैकेट हटाया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। कह सकते हो आपका अगला स्टेप है ये। समझाने की बात कर रहा हूँ, वरना अगर क्लास वाला क्वेश्चन होता तो मैं पूरा बताता इसको, एक लाइन और लिख देता। यहाँ से आपको मालूम है कि b1 b2 y से b1 b2 y तो हो गया कैंसिल। अब उसके बाद जो हमारे पास में वैल्यू बच रही हो क्या है कि a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b1 c2 माइनस प्लस b2 c1। बड़ा ये 1-2 का बड़ा खेल है ना, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए हमने x कॉमन ले लेना है। x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा आपके पास में? a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू, इनको उधर भेज दीजिए, इनको उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1, है ना। ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो गया, माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ से निकल के हमारे सामने आई है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में। तो चाहे इसमें पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, या इसमें किसी में भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए x की वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं a1, x की वैल्यू डाली हमने b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और उसके बाद में आगे क्या है? प्लस में है b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इस वैल्यू को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू हमको मिलेगी वो y इक्वल्स टू होगा, वो y की वैल्यू क्या होगी, वो y की वैल्यू होगी C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, A1B2 A2B1, यही चीज़ आपको नीचे मिलेगी। आपको मालूम है पूरा सोल्यूशन ये है, y की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। तो भाई x की वैल्यू ये मिली है और y की वैल्यू ये मिली है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले तो इन चीज़ों को समझिएगा क्या है ये, कि ये डायरेक्ट हम किसी भी कंपैरिजन पे आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पर एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि अगर A1B2 माइनस A2B1, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें आप, दोनों के डिनोमिनेटर्स में यही है ना। अगर मान लीजिए A1B2 और A2B1, यहाँ पे अगर हम ऐसे कहें कि इसको हम कुछ ऐसे लिख लें, A1B2 अगर ये कहीं बराबर हो गया A2B1 के, ये वैल्यू अगर दोनों की बराबर हो गई तो ये कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अब A2 को इधर बुला लीजिए, B2 को उधर भेज दीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इसी चीज़ के बारे में आपको बताया गया था कि ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में बेटा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको। पहली वाली बात समझ में आ गई, पूरा तो तामझाम है, इसको समझते जाएगा। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे में हमें क्या मिलेगा, ऐसे में हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के साथ में दूसरी चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं और हम इनको k के बराबर मान लें। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 मान लेते हैं बराबर है k के, तो इसका मतलब हुआ कि A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू A2, और B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, k इंटू B2। ठीक है भाई, तो A1 हो गया k A2 B1, और B2 हो गया B1 हो गया k B2। क्या लिख रहा हूँ यार, ये 1 2 में बड़ा खेल है। B1 इज इक्वल टू k B2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखिए तो क्या मिलेगा आपको A1 की वैल्यू मिली है k A2x, k A2x प्लस B1 की वैल्यू रखिए k B2y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब साफ है कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो A2x है, B2y है, k इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में है। और इसका मतलब साफ है कि ये जो C1 होना चाहिए ये किस तरह का होना चाहिए, C1 का कंपैरिजन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि ये हमको मिल जाए KC2। क्यों भाई, C1 की वैल्यू अगर KC2 की तरह की होगी तभी कहीं जाकर हम कहेंगे कि K का प्रोडक्ट ये है, K का प्रोडक्ट ये है, तो ये वाला भी K का प्रोडक्ट होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ, ये KC2 के बराबर हुआ, तो आपको मालूम है कि C1 अपॉन C2 भी, इस चीज़ को समझिए कि अगर C1 बराबर KC2 है तो C2 को हमने इधर बुला लिया, मतलब C1 अपॉन C2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, K। तो K किसके बराबर होना चाहिए, K C1 अपॉन C2 के बराबर होना चाहिए। ऐसा होगा कब, ऐसा होगा तब जब ये इक्वल्स होंगे, ये दोनों इक्वल्स होंगे, तीसरा अपने आप इक्वल होगा। और अगर तीनों इक्वल होंगे, अब बेटा थोड़ी जगह हमको बनानी पड़ेगी, तीनों अगर आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ये बात भी यहाँ से समझ में आ गई कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैथमेटिकली इस चीज़ों को देखिए, हमने ग्राफिकली देखा था, आज हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और आपको मालूम है कि अगर कहीं C1 कंपेरिजन में KC2 के बराबर नहीं हुआ,
अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको बेटा अगर आप लोग लिखना चाहें तो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इस चीज़ पे अगर ये चीज़ नहीं होती है, c1 जो है वो kc2 की फॉर्म में अगर नहीं है तो हम कहेंगे इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर इसका नो सोल्यूशन आपको आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा आपको इसका? नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं, चाहे आप इसको देखें, चाहे इसको देखें, और चाहे आप ये वाली बात देखें। ये तीनों चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो किया था कैसे? ग्राफिकली किया था। यहाँ पर मैथमेटिकली इस चीज़ को देखो और समझो, पूरी तरह से बात समझ में आ जाए तो अब हम इस पर आपको बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा होता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों को जो चीज़ पता चली वो ये है कि x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 एंड y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए यहाँ पर दोनों में कॉम्बिनेटिव किस चीज़ की है? a1b2 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 मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा फ़र्क है। इसको याद रखने के लिए ही एक मेथड बनाया गया है जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं ना। अगर आप डायरेक्ट इसको लिख लेते हो बिना उसको याद रखे तो भी बहुत बढ़िया है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? a1, ये चीज़ दोनों के डिनोमिनेटर में है, मतलब इस चीज़ को अगर हम देखें तो x को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, हम इसको नीचे ले लें, हम लिख सकते हैं x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू बचेगा क्या? 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं? इसको नीचे उतार लीजिए तो क्या मिला हमको मिला y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये तो नीचे आ गया ना, इधर क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों चीज़ें सेम है ना, तो कुल मिलाकर हम जो बात लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब हम लिख सकते हैं कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर होगा y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, और ये सब बराबर होंगे किसके? 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब ये रिज़ल्ट हमको जो मिला है इसको हमें याद रखना है, याद रखने में दिक्कतें होती हैं। अगर डायरेक्ट x और y की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, सो वेल एंड सो गुड है। आप देखो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, कांड तो यही है ना। x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको? a1x b1y c1 इन सब के कंपैरिजन में जो भी इक्वेशन आपको दी हो वो आपको ऐसे लिख देनी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इनको जब कंपेयर करके आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिलेंगे, उनको आप यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका ये बताया जा रहा है आपको। क्या है ये याद करने के लिए क्या करना है आपको पता है? आपको करना ये है कि आप ऐसे लिखो b1 b2 c1 c2, फिर क्या आएगा? a b c a, फिर b a1 a2 और फिर से b1 b2। ये लिख लिया आपने। इसको लिखने के बाद में ये आएगा x के लिए, ये आएगा y के लिए, ये आएगा 1 के लिए। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो 1 लेना है। कुछ बोर्ड्स में यहाँ पर -1 लेते हैं क्योंकि वो बराबर वाला वैल्यू जो है वो बराबर में ही रखे रहते हैं। जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, तो वो जो वैल्यूज है इक्वल्स टू में उसको इक्वल टू में ही रखे रहेंगे, तो यहाँ -1 ले लीजिएगा। नहीं तो क्या करना है आपको? इधर लेना है अगर, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कभी यहाँ -1 लिखा मिलता है कभी 1, तो -1 बेटा तब है जब इक्वल टू कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट भी हमने इस बार बुला लिया, इक्वल टू में 0 है तो 1 होगा। चलिए अब ये y के लिए, ये x के लिए, और अब हमने सॉल्व करना शुरू किया जाए। तो कैसे शुरू करोगे हैं? आप में से तमाम लोग आगे चल के पुलिस में भर्ती लेने की कोशिश करेंगे ना, तो पुलिस में बताया जाता है पहले पैरों में गोली मारो, फिर भी भागता रहे तो सर में मार दो। ठीक,
तो पहले गोली पैरों मारना भाई, सीधे खोपड़ी में गोली ना मार देना, इनकाउंटर नहीं करना है किसी का। तो पहले नीचे फिर ऊपर, देखते चले जाइए। तो ये रहा x, हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1, फिर y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाती है वैसे इसमें वैल्यू डालिएगा। एक बार x को इसके बराबर रखिएगा, एक बार y को इसके बराबर रखिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो बेटा कुछ भी चीज़ तो इसको एक बार प्लीज़ फिर से रिव्यू करके रिपीट करके देख लेना। जो भी चीज़ें इसमें मौजूद हो सकती हैं वो सारी मैंने आपको समझाई। एक एग्जाम्पल लूँगा और उसके बाद एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में कल वाले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन लिया है हमने, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही उठाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंपटीशन में आगे बहुत ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। हालांकि कंपटीशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो हम लोग दूसरी तरह के लेते हैं ना रेशियोज में, लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरह से बातचीत आपको बताएंगे पूरा क्या है, इक्वेशन बनाते हैं और समझते हैं हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरह से लेना है। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, 2 बंदे हैं जिनकी आय इनकम का जो रेशियो है अनुपात है वो 9:7 दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके जो खर्चे हैं खर्चों का रेशियो कितना दिया है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, दोनों में से हर एक बंदा 2000 रुपये, दोनों की इनकम अलग होगी, दोनों के खर्चे अलग होंगे, लेकिन दोनों 2000 रुपये बचाते हैं। ये सेम चीज़ है, दोनों के दोनों 2000 रुपये बचाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकी मंथली इनकम हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इनकी इनकम है, इधर किनारे से लिखते हैं, लेट देयर इनकम इज इक्वल टू 9x, 7x। ठीक है, 9 और 7 दिया है, 9x और 7x मान लिया। और उनके एक्सपेंडिचर्स, उनके एक्सपेंसेस हमने मान लिए 4y, 3y। ठीक है, यहाँ पर एक रेशियो के साथ में हम x ले चुके हैं तो x नहीं लेंगे, अब की क्या लेंगे, y लेंगे, दूसरा रेशियो कोई लेंगे। अब आपको मालूम है कि पहला बंदा जो 9x कमाता है उसमें से 4y ख़त्म कर देता है, खर्च कर देता है, तब भी 2000 रुपये बचा लेता है। और दूसरा बंदा 7x कमाता है और उसमें से 3y खर्च करके 2000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गई। अब इसमें एक चीज़ जान लो सब लोग, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे सेविंग आएगी और इनकम में से सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। वो तो एक सिंपल सी बात है ना, सभी लोग जानते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड ले सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ले सकते हो, लेकिन उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसको लिखोगे 9x माइनस 4y माइनस 2000 बराबर 0, और इसको लिखोगे 7x माइनस 3y माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका कंपैरिजन करना है हमें। कंपैरिजन किसके साथ करना है, इनका कंपैरिजन हमको करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ में। तो हमें वैल्यूज़ क्या मिल गया, देखो a1 मिल गया 9, b1 मिल गया माइनस का 4 एंड c1 मिल गया हमें माइनस का 2000। ठीक है, और इसी तरह से हमको A2 मिल गया है 7, हमको B2 मिल गया है, कितना मिल गया B2, ये देखिए माइनस का 3, और हमें C2 मिल रहा है दोनों में माइनस का 2000। ठीक है, तो इस तरह से हमने A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल लिए। और अब उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो क्या करोगे आप, देखो B1, B2, C1, C2। अभी मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ना, मैं आप ही लोगों की तरह हूँ बिल्कुल, और उसी तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते तो क्या करते, B C A B ऐसे लिख दिया हमने, और 1 2 1 2 1 2 1 2 लगा दिए सब में। उसके बाद क्या करना है, x अपॉन, पहले पैर में गोली मारोगे, ध्यान रखना। B1 की पोजीशन पे क्या है, तो B1 की पोजीशन पे है माइनस का 4, और C2 की पोजीशन पे है माइनस का 2000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहले आपको पैर में गोली चलानी है, यानी -4 इंटू माइनस का 2000। ठीक है भाई, फिर माइनस का साइन लगता है, ये बात सभी लोग जानते हो। उसके बाद ये गोली चलेगी ऊपर की ओर, तो आपको मालूम है C1 कितना है, C1 भी माइनस का 2000 है, और B2 कितना है, B2 है माइनस का
3, यानी इस बार क्या करना है आपको -3 इंटू -2000। ये वैल्यू सबको समझ में आ रही होगी। फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ से यही काम करना है कि इधर से नीचे गोली चलानी है। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है बेटा 7, तो यहाँ से हमने लिख दिया 7 और कहा y अपॉन, क्योंकि यहाँ से तो y बनता है ना, तो y अपॉन x अपॉन ये मिला, y अपॉन माइनस का 2000 इंटू 7 और माइनस, अब क्या करोगे, यहाँ से जाएगा ये ऊपर, और a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू आप देख सकते हो, a1 की वैल्यू है 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2000 इंटू 9, जगह कम है भाई, इक्वल्स टू 1 अपॉन, अभी 1 अपॉन क्या करना होता है, 1 अपॉन क्या करना होता है, ये रहा 1, तो 1 अपॉन करोगे 9 इंटू b2, और b2 की वैल्यू बेटा कितनी है, ये देख सकते हो आप, b2 है माइनस का 3, तो b2 हो गया माइनस का 3, तो यहाँ पे आप करोगे 9 इंटू माइनस का 3 माइनस 7 इंटू b1, और 7 इंटू b1 का मतलब -4। क्लियर। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम अगर लिखना शुरू करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के समझाता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये मिला हमें x अपॉन 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8000 माइनस 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 7 दूनी 14 माइनस का 14000, और फिर ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18000 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 3 27 माइनस का 27, और फिर ये 7 चौक 28 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का 28 हो गया। -27 प्लस 28 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो वैल्यू मिल गई हमको 1/1। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे, इसको, इन दोनों को, तो हमें क्या मिल रहा है, x अपॉन 8000 माइनस 6000 करने पर हमें क्या मिला, 8000 माइनस 6000 का मतलब हुआ 2000, तो x अपॉन 2000 इज इक्वल टू 1/1 मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 8000 माइनस, हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 2000, और y की वैल्यू क्या मिल गई वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लो कि y अगर इसी तरह से निकालोगे तो y अपॉन देखो कितना मिला है हमको, प्लस का 14000 माइनस का 14000 प्लस का 18000 यानी 4000। मतलब साफ है कि अगर ये बराबर 1/1, भाई एक बार इसको इसके बराबर रखना, एक बार इसको इसके बराबर रखना, है ना, तो ये 1/1 फिर से लिया हमने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया है बेटा 4000। ठीक है, अब बात पूछा गया इनकी इनकम कितनी है, और इनकम हमने मानी कितनी थी, 9x, है ना, यानी जो पहला वाला बंदा है, फर्स्ट वाला बंदा है, वो कितना कमाता है, वो कमाता है 9 इंटू 2000, और दूसरा वाला बंदा कितना कमाता है, वो कमाता है 7 इंटू 2000। दिमाग में ये मत लाना कि ये तो इनकम थी x, इनकम x नहीं थी, हमने x एक वो लिया था, क्या कांस्टेंट जो है, ये जो x दोनों के हैं, ये जो कैंसिल हो गए होंगे रेशियो निकालने के दौरान, वो हमने x माना था। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे कि यार ये 2000 ये 4000 इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, है ना, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लो, अभी अगर y की वैल्यू आप ले हुए 4000, तो 4 चौक 16000, 18000 कमा के 16000 खर्चा कर रहा है, मतलब 2000 बचा रहा है, और यहाँ पर y की वैल्यू 4000 है, 4 3 12000, यानी 14000 कमा के 12000 खर्चा कर रहा है, यानी 2000 बचा रहा है। तो बिल्कुल प्रूवन फॉर्म में ये चीज़ है। तो जो पहला बंदा है उसकी इनकम मिल गई आपको कितनी, 18000 रुपये, और जो दूसरा बंदा है उसकी इनकम आपको मिल गई कितनी, 14000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कल एक्सरसाइज पूरी करवाता हूँ आप लोगों को। आज के लिए इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। थैंक यू।